यहाँ पे मैथ पढ़ा नहीं जाता बल्कि मैथ को समझा जाता है। ठीक है, तो कॉपी उठाइए, पेन पकड़िए और शुरू हो जाइए मैथ का डर खत्म करने के लिए। तो चलिए, इससे पहले जो है क्वेश्चन 1 से लेकर के 8 तक मैंने करा रखा था कि जो कि आपको चैनल पे मिल जाएगा, वीडियो मैंने डाल रखा है। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 9 से। तो चलिए शुरू करते हैं। बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रखा है और इसका मान ज्ञात करने के लिए बोल दिया। ठीक है, तो चलिए देखिएगा। बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में, तो यहाँ पे एक एबीसी त्रिभुज बना दे रहा है, जो कि देखिए आपको दिखना चाहिए, ये है समकोण त्रिभुज बोल रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना दिया। ठीक है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। क्या बोला है एबीसी, तो यहाँ पे लिख दीजिए ए। और समकोण किसको बोला है? समकोण बी ना, यानी कि बी को समकोण रखना है। यहाँ पे समकोण रहता है, तो पता ही होगा, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। और ये रहा सी। ठीक है, ये दे दिया। और क्या बोला है? अब हो गया, चलिए अब चलते, ये बना दिया। अब बोला है यहाँ पे हल चलेंगे, सिंपल सी बात। हल दिया है, यहाँ पे दिया है। ठीक है, क्या त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, एबीसी में क्या, कहाँ बी समकोण है ना। बी जो है वो क्या है, ये बी है, समकोण है, यानी कि समकोण है, इसे लिख देंगे समकोण है। ठीक है, ऐसे लिख दिया है ना। और tan थीटा बराबर, देखिएगा, देखा है क्वेश्चन में दिया रखा ना। और tan a है ना, tan a दिया है, tan a बराबर 1/√3 दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो आप लोग बताइए, तो tan थीटा बराबर क्या होता है जी? tan थीटा बराबर होता है P/B, यानी कि ये जो ऊपर वाला है ये P है और ये जो नीचे वाला है ये है B। यानी कि हमारा लंब दे रखा है और आधार दे रखा है, लेकिन कर्ण नहीं दे रखा है। ठीक है, तो कर्ण निकालने के लिए सिंपल सी बात, हम सीधा चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस, इसका फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। अगर जिसको इसका फॉर्मूला यानी कि सूत्र याद नहीं है वो याद कर लेगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। दिख रहा है जी? दिख रहा है? क्लियर पढ़ा जा रही है ये चीज? दिख रहा है ना क्लियर? सोचिए, तो ये लिखते पाइथागोरस प्रमेय से चलना है। और मैंने बताया था पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यानी कि क्या, एच का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर ठीक है, तो कर्ण यानी कि इसको बोलते हैं, इसका मान नहीं दिया है, मतलब कि एच, और एच कहाँ दिख रहा है क्या? कहीं नहीं। पी और बी दिया है और एच नहीं दिया है, तो एच को एच मान लेते हैं, एच स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार मतलब बी होता है ना, और बी कितना दिया है? √3। तो √3 का जो है क्या, स्क्वायर, पी प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे दिया है लंब का स्क्वायर, लंब मतलब पी, और पी कितना दिया है? 1, और 1 का हम लोग क्या करेंगे जी? स्क्वायर करेंगे। सो यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? इसको आगे लेके चलते हैं। ये एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पे लिख देंगे बराबर, ये √3 का स्क्वायर निकालेंगे। तो देखिएगा, कभी भी स्क्वायर से ये √3 कट जाता है, यानी कि ये जो स्क्वायर है √3 को काट देगा, तो बचेगा क्या? 3 बचेगा। तो 3 लिख दीजिए, पी प्लस है तो प्लस, इस प्लस को मैंने लिख दिया प्लस, और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब चलिए, तो अगर एच स्क्वायर बराबर है, यहाँ पे देखेंगे तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, हम यहाँ पे एच स्क्वायर है, हमें सिर्फ एच निकालना है अभी। तो एच अगर निकालेंगे एच, तो बताइए, तो ये जो स्क्वायर है इक्वल यानी कि बराबर के उधर जाएगा तो किसमें बदल जाएगा? रूट में बदल जाएगा, यानी कि रूट अंडर का कितना हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा। ऐसे करके अगर एच का वैल्यू निकालेंगे तो बताइए, तो रूट किसी संख्या का वर्गमूल है क्या? मतलब किसी संख्या का स्क्वायर है क्या? बताइए, तो 4 किसका स्क्वायर है जी? 2 का स्क्वायर है, यानी कि एच यानी कि कर्ण का मान हमारा कितना निकल गया जी? कितना निकल गया? एच का मान 2 निकल गया। तो क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, यानी कि लंब कितना दे रखा था? P 1 दे रखा था, यानी कि लंब ये हो गया। 1 मिनट, tan a दिया है, tan a के हिसाब से चलेंगे, और कोई भी एंगल देता है ना, उसके सामने चलते हैं, यानी कि ये a है और a के सामने वाला भुजा लंब होता है, यानी कि BC का मान हो जाए लंब, और लंब कितना दे रखा है यहाँ पे? 1 दे रखा है, यानी कि P, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। और जिस एंगल की से बात करें, उसका सटा हुआ पार्ट जो है ना वो B होता है, यानी कि बेस
और मतलब बेस मतलब आधार होता है, और आधार यानी बी कितना दे रखा है, रूट अंडर का 3। तो यहाँ पे रूट अंडर का 3 रख लेते हैं हम लोग, ठीक है, रूट अंडर का 3 यहाँ पे रख लेंगे। और एच हमने कितना निकाल रखा है यहाँ पे 2, तो एच की जगह पे यानी कि ये जो है तिरछा वाला पार्ट कर्ण जिसको बोलते हैं वो हो गया हमारा 2, ठीक है। अब तो समझ में आ गया ना सबको। अब चलिए सिंपल सी बात, अब बोल रहा है कि यहाँ पे साइन, यहाँ पे पहले देखिए सिंपल सी बात, ये जो डिजिटल बोर्ड है जो कि उतना हम चलाते नहीं हैं, ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, तो कितना लोग सोच रहा होगा कि सब क्वेश्चन यहाँ पे करा दीजिए, सब एक ही बार में करा दीजिए। ये पीडीएफ नहीं, ये फोटो टाइप में बना के लाए हैं। पीडीएफ का तो शायद छोटा बड़ा हो सकता था, बट फिर भी इसको ट्राई करते हैं हम। छोटा अगर हो गया ना तो ठीक है, जब खत्म हो गए तो खैर कोई नहीं। आप लोग इतना लिख लीजिए, लिखना होगा तो वीडियो को रोक लीजिए, क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं, रिकॉर्डेड है। आप लोग इतना लिख लेने के बाद फिर आगे का प्रोसेस हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। आप लोग गुस्सा मत होइएगा जी, इसको मिटा रहे हैं इसलिए समझाने के लिए। सो यहाँ पे हमने कितना निकाल रखा है, यहाँ पे पहले लिख दिया ना मैंने, सब तो लिख ही दिया है, अब बस मान निकालना है। इसको मैंने मिटा दिया इसको। चलिए तो ये देखिएगा, चलिए इसको मिटा दिया मैंने। देखिए मैथ जो है ना, मैथ में आज तक कोई भी टीचर जो है इस तरह से नहीं, मतलब कि मैथ की तरह पढ़ाया ही नहीं गया। मैथ को लोगों को, बच्चों को जो है इस तरह से पढ़ाया गया है ताकि उन लोगों को लगे कि मैथ हार्ड होती है, लेकिन मैथ हार्ड नहीं होता है, बस समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ बोला है साइन ए, तो पहले तो साइन बराबर क्या होता है, पी बट्टे का एच, तो पी बट्टे का एच लिख दीजिए। फिर गुना कॉस दिया है, सी दिया है, कुछ नहीं मतलब नहीं, अभी छोड़िए। अभी लिखिए कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर बी बट्टे का एच, पी प्लस है तो प्लस दे दीजिए, और यहाँ दिया है कॉस्ट, कॉस्ट बराबर क्या होगा, बी बट्टे का एच। फिर यहाँ पे गुना है तो गुना से लिखेंगे ना, कॉस और साइन के बीच में गुना ही तो छुपा है ना जी, गुना, और साइन बराबर क्या होता है, पी बट्टे का एच। तो ये हो गया। अब सॉल्व करते हैं, चलिए लोग देखिए, देखिए तो पी दिया है, साइन ए से जाना है, ए से एंगल ए से जाना है, और पी का मान निकालना है, यानी कि लंब का मान निकालना है। और ए यहाँ पे है एंगल, और इसके सामने वाला पार्ट क्या होता है, लंब होता है, यानी पी का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 लिख देंगे बट्टे का, कर्ण का मान कभी चेंज नहीं होगा, कर्ण कितना है, 2 है, 2 लिख दीजिए, गुना है तो गुना लिख दीजिए। अब यहाँ दिया है कॉस का मान दिया है, सी से जाना है, सी से, और सी कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, यहाँ है, यहाँ सी है, और सी के सामने वाला पार्ट ये वाला हो जाएगा हमारा लंब, और सी से सटा हुआ जो पार्ट है ये हमारा हो जाएगा क्या, सी से जो सटा हुआ पार्ट है ये वाला पार्ट, ये हो जाएगा हमारा आधार। और यहाँ पे आधार यानी कि बी ही पूछ रखा है, और बी कितना है हमारा, 1 ही है ना, तो यहाँ भी लिखेंगे 1। तो देखिए तो यहाँ पे 1 बट्टे का एच, एच का मान मैंने बोला ना नहीं चेंज होगा, एच का मान वही रहेगा, तो 2 है तो 2 लिख दीजिए। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए। अब यहाँ दिया इसका कॉस ए से जाना है, और कॉस पहले बी निकालना है, कॉस ए से जाना है और बी निकालना है, तो ए से जाना है, और ए का सटा हुआ जो पार्ट है आधार होता है, यानी कि बी ये हो जाएगा, ए से अगर जाएंगे तो बी का मान कितना है, रूट अंडर का 3, तो बी की जगह पर रखिए रूट अंडर का 3, और बटे का आधार तो कभी चेंज होगा नहीं, आधार कितना है 2, तो 2 लिख दीजिए। फिर गुना है तो गुना। अब यहाँ पे पी दिया है, साइन सी से जाना है, यानी कि सी से जाना है, और पी यानी कि लंब निकालना है, सी से लंब निकालना है, तो सी यहाँ है, और सी के सामने वाला पार्ट जो है, सी के सामने वाला पार्ट लंब होता है, लंब ये वाला, यानी कि रूट 3 है तो रूट 3 ही रहेगा, रूट 3, ठीक है। बटे का एच है, एच कभी बदलता नहीं, और एच का मान 2 है तो 2 लिख देंगे। अब यहाँ देखिएगा, एक जब एक में गुना करेगा तो 1 बन जाएगा, बटे का 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, फिर प्लस है तो प्लस, अब देखिए तो यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए हैं, और रूट 3 में जब गुना करेगा तो रूट तीन मतलब कि 3 तरीका कितना हो जाएगा, 3 तरीका 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है, तो सिंपल सी बात 3 ही रहता है। यानी कोई भी रूट वाली संख्या अगर गुना होता है ना, तो खासकर जो होता है अगर सेम नंबर है और रूट लगा रहा है दोनों नंबर में, तो रूट से रूट कट जाती है और संख्या सेम लिखा जाता है, तो 3 हो गया, बटे का नीचे क्या हो जाएगा, 2 दूनी का 4, तो ऐसे लिख दीजिए। अब जोड़िए तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, बीन का सबको आता ही होगा, और 4 कैल्शियम 4 ही होगा ना, तो 4 से 4 कटेगा तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 1 आ जाएगा, और ये हमारा इसका आंसर हुआ। सो दूसरा में अगर हम बात करें इसका, कॉस ए से जाना है, कॉस ए से, ठीक है। तो आप लोग करना क्या है, देखिए सिंपल सी बात, आप लोग टाइम लॉस करते हैं, टाइम बचाना है, हमें सीखना है मैथ को। यहाँ पे कहीं देखिए ना, कॉस ए का मान हमने निकाल रखा था क्या, सेम तो दे रखा है, बस उलट पुलट दिया है, माइनस दे दिया है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस दे दिया है, बस पलट दे दिया है। तो साइन ए यहाँ, कॉस ए यहाँ पे दे रखा है, कॉस ए, और कॉस ए का मान हमने कितना निकाल रखा था, ये है कॉस ए का मान ना, ये वाला पार्ट है बी बटे का एच, यानी कि ये है कॉस ए का मान रूट 3 बटे का 2, यहाँ पे लिख दीजिए रूट 3 बटे का 2, और इसके बीच में गुना छुपा है, और पूछ रहा है कॉस सी, यहाँ पे कहीं कॉस सी दिख रहा है क्या, यहाँ दिख रहा है, यानी पहला और दूसरा वाला पार्ट, यानी पहला और दूसरा, ये कॉस सी है ना, कॉस सी का मान है, कॉस सी का मान हमारा कितना था 1 बटे का 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 बटे का 2,
क्लियर हुआ ना? ठीक है, चलिए अब यहाँ माइनस है तो माइनस। अब यहाँ दिया साइन ए, साइन ए कहीं है कि यहाँ पे दिया साइन ए, पहला वाला ही साइन ए है, यानी कि ये है साइन ए का मान ये है, और इसका मान हम लोग कितना निकाले हैं 1/2, यानी साइन ए की जगह पे लिख दीजिए 1/2, और इसके बाद गुना है तो गुना दीजिए। अब को साइन सी दे रहा है ना, साइन सी, कहीं साइन सी दिख रहा है क्या? हाँ यहाँ दिख रहा है साइन सी, लास्ट वाला, और लास्ट वाला ये है, और इसका मान हमने कितना रखा था ये वाला √3/2, यानी कि यहाँ पे होगा √3/2। ठीक है, चलिए हालांकि क्वेश्चन 2-3 ही क्वेश्चन करा रहा है, लेकिन लॉन्ग जाएगा, बड़ा जाएगा वीडियो, ऐसा नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें मार्क्स लाना है ना, बढ़िया मार्क्स लाना है, रिजल्ट लाना है, ये नहीं खिलवाड़ करना है, फटाफट फटाफट समझते जा रहे हैं, कुछ भी ऐसे करके। सो कितना आया था जी यहाँ पे? अच्छा हाँ ठीक है, चलिए अब √3 जो 1 में गुना करेगा तो √3 ही बन जाएगा। ठीक है, इतना बन जाएगा ना, बट्टे का 2 दूनी का कितना हो जाएगा 4, तो 4 लिख दीजिए। और यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस दे दिया मैंने। अब 1 जब √3 में गुना करेगा तो √3 ही बनेगा, इतना तो आता ही होगा, बट्टे का 2 दूना कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो बताइए, तो √3 में से √3 गया, 4 में से 4 गया, मतलब सेम है नंबर, सेम और सेम नंबर है, तो तब में से इसमें से घटेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 0, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे लिख चुके हैं पूरा चीज़, अच्छा से समझा है। हालांकि ये सब थोड़ा सा इस तरह दिख रहा है, इस तरह नहीं करना आप लोगों को, मैं समझाने के लिए सब चीज़ लिखा, बट आप लोगों को समझ में आना चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना में, 10 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे हम चलते हैं, और इसको बहुत ही आसान तरीके से हम लोग करेंगे। दे रखा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, और PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P tan P का मान ज्ञात करना है। ठीक है, साइन P और tan P। चलिए तो सबसे पहले कि PQR दिया है त्रिभुज, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज PQR लिख देंगे हम, ये मेरा रहा। ठीक है, यहाँ पे रहेगा P, समकोण क्या है Q ना, तो Q को समकोण बना लेंगे, यानी Q, और ये हो गया हमारा R। ठीक है, और किसका मान दे रखा है, किसका, इस PQ का दे रखा है, PQ का 5 दे रखा है। अब चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको, हल लिखेंगे, हल दिया है। ठीक है, लिखेंगे दिया है, हल दिया है। थोड़ा सा राइटिंग मेरा थोड़ा सा अजीब सा है, अच्छा नहीं दिखता है उतना, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ने से मतलब है, राइटिंग में मत जाइएगा। तो दिया है, क्या दिया है जी, त्रिभुज PQR में, थोड़ा भाषा लिखना पड़ता है इस समय, तब जाके जरा नंबर जो है मिलता है। PQR में, ठीक है, Q समकोण है, Q जो है क्या जी है, क्या है जी, समकोण है ना, तो समकोण है लिख देंगे, हो गया। और यहाँ पे क्या दिया है, PR प्लस का QR बराबर दे रखा है 25, दे दिया ना, 25 दे रखा है। अब क्या करेंगे देखिएगा, 25 अब, और PQ दिया रखा है यहाँ पे, उसको भी लिख देंगे, और क्या दिया है जी, PQ दिया ना, P और Q का मान दिया कितना, ये सेंटीमीटर है ना, 25 सेंटीमीटर, और वो कितना है जी 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए। इतना लिख लेने के बाद अब चलते हैं हम लोग इसको बनाने। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग बनाने, कॉल आने लगा क्या जी, खैर छोड़िए, बताइए क्या लिखा है, चलिए कोई नहीं, देखिए अब, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा मोबाइल में कॉल आ गया था, तो आप लोग डिस्टर्ब नहीं हुई, क्लास चलता रहेगा। चलिए अब यहाँ देखिएगा, ये PR, सबसे पहले माना कि QR का मान हम ले लेते हैं, QR बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, Q x मतलब कि हम मान लिए, हमें नहीं पता है Q का मान, हमें QR का मान पता नहीं है, तो इस पे बैठे तो PR, ठीक है, प्लस ये क्या है QR है ना, तो QR बराबर हो जाएगा कितना, ये 25 है तो 25 लिख दीजिए, यानी कि 25 हो गया। अब PR दिया है क्या, नहीं दिया है, तो PR को PR ही रहने देते हैं, प्लस QR हमने कितना मान रखा है जी, x मान रखा है ना, तो x रख दीजिए, बराबर का ये 25 है तो 25। ठीक है, अगर PR का हम मान निकालेंगे, इसको ऐसे करते जाइएगा थोड़ा सा, PR का मान निकालेंगे, ठीक है, तो इधर तो 25 है ही, और ये जो x है प्लस में है, इधर भेजेंगे तो ये माइनस का x बदल जाएगा, यानी कि माइनस का x, 25 माइनस x है ना, यानी कि PR का मान हमारा कितना निकल गया जी, PR का मान भी हमारा निकल गया 25 माइनस का x। तो क्या P और R के जगह पे हम 25 माइनस का x रख लेंगे क्या, हाँ बिल्कुल रख लेंगे, 25 माइनस का x मैंने रख लिया। अब क्या करेंगे, चलते इसको सॉल्व करना, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए लोग दिख रहा है ना, इतना छापना है तो आप लोग छाप लीजिए, इसको अपने कॉपी में फेर कीजिएगा, जो भी है, पाइथागोरस, ठीक है,
प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। इतना दिखेगा ना। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि h का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। चलिए, कर्ण यानी कि h का स्क्वायर, h ये है ना, यानी 25 माइनस x का स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 25 माइनस x का स्क्वायर, है ना, स्क्वायर बराबर आधार दे रखा है। और आधार का मतलब क्या होता है? क्यू आर। क्यू आर हमने कितना मान रखा था? यहाँ पे x मान रखा था, यहाँ पे x रख लीजिए, यानी कि आधार x है तो x का स्क्वायर मान लीजिए, p प्लस है तो प्लस, लंब का स्क्वायर बोला है, लंब यानी कि लंबाई, ये वाला चीज, ठीक है, परपेंडिकुलर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो 5 दिया है लंब, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 की इसको लिख देंगे 5 का स्क्वायर। अब चलिए, तो यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा जी? a माइनस का, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है? 25 है ना, तो 25 इंटू बी कितना है? x, तो x लिख दीजिए, फिर प्लस होता है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो b कितना है? x, यानी कि x का स्क्वायर लिख देंगे ऐसे, सिंपल सी, इसको रहने दीजिए, और इसको x का स्क्वायर प्लस, ये कितना है? x है ना, x प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, सिंपल सी बात लिखते रहे, बराबर इधर क्या बच गया? एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस ये ब्रैकेट में था इसे, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है जी? ये भी ब्रैकेट था। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, तो यहाँ पे लिख देंगे 25। सो आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छा से क्लियर हुआ होगा। मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको सजाया, बराबर इधर जो भी है वो लिख दिया मैंने। अब यहाँ देखिएगा, 25 का स्क्वायर क्या होता है जी? 625। 30 तक का स्क्वायर आप लोग को पता होना चाहिए। फिर माइनस, अब गुना कीजिए, 25 गुना कितना हो जाएगा? 50 लिख दीजिए, और x है तो x लिख दीजिए, फिर प्लस है तो प्लस, और ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब देखिएगा, ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस, और ये 25 है तो 25। हालांकि यहाँ पे कुछ कटने वाला दिख रहा है क्या? इस x स्क्वायर से हम इस x स्क्वायर को हम काट सकते हैं, बिल्कुल काट देंगे क्या? हाँ, बिल्कुल काट देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? इस संख्या को संख्या के पास, एक यहाँ एक संख्या दिख रहा है 625, और एक संख्या यहाँ पे दिख रहा है 25, तो इसको इस संख्या के पास लेके जाएंगे, और इस x को उधर लेके जाएंगे। तो 600 जो 25 है, 625, और ये जो संख्या है 25, ये x स्क्वायर तो कट चुका है, बच्चा 25 प्लस में है ना, प्लस लगा है तो प्लस में है, जब इक्वल के इधर आएगा तो बदल जाएगा किसमें? माइनस का 25 में बदल जाएगा, बराबर। ये माइनस का 50x है, इसको उधर भेजेंगे क्योंकि ये x वाली संख्या है, तो इसको अलग रखेंगे। तो ये माइनस में इक्वल के इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, यानी कि प्लस का 50x बन जाएगा ऐसे। अब क्या करेंगे? 625 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा? 600 बचेगा ना, तो 600 बराबर 50x है तो 50x। आप लोग यहीं पे काट सकते हैं। देखिए तो क्या 0 से 0 हम लोग काट सकते हैं? इस 0 से इस 0 को, एक 0 से कट गया, तो इधर बचा 5, इधर बचा 60। तो 5 के पारा में 60 आता है क्या? आप लोग को आना चाहिए यार। 5 के पारा में 60 आता है कितने बार में? 12 25 60। आप लोग कहीं पे अनदर पेज में भाग भी दे सकते हैं, यानी 5 से काट सकते हैं कितना? 60 को कितनी बार में? 12 बार में। और इधर क्या बच गया? 50 करके तो बचा x, यानी कि x समान हमारा कितना आ गया जी? इधर नहीं लिख रहा क्या? x समान हमारा आ गया, यहाँ लिख रहा है, देखिए यहाँ पे x समान हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर डाल रहे हैं ताकि क्लियर। यहाँ आप लोगों को दिख रहा है ना ये चीज, नीचे मैंने लिख रखा है x का मान 12 या 12 का मान x, दोनों बराबर होता रहता है, बराबर है ना, उतना तो ठीक है। तो आप लोगों को इतना तक समझ में आ गया ना, क्लियर। थोड़ा सा मैथ इससे लग रहा है कि पूरा क्या क्या इसका भंगा गया है पूरा जो भी चीज़ है, तो लेकिन समझना है बस, आप लोग को छापना है कैसे कैसे स्टेप बढ़ रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। x का मान हमने 12 निकाल दिया, तो क्या हम इस x की जगह पे 12 रख लेंगे क्या? तो मैंने लिख दिया 12, ठीक है। अब x का मान जब 12 निकल गया, तो इस x की जगह पे भी 12 रखेंगे ना, तो 25 में से जब 12 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 25 में से, यानी कि इसको मिटा दे रहे थोड़ा सा, तो 25 ये क्या हो गया, ठीक है, 25, यानी कि 25 माइनस का 12 करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या? 13। तो इसको अब लिखने की जरूरत नहीं है, तो 25 में से जब 12 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा? 13। सो क्लियर हुआ क्या? 13। तो हमारा एज का मान कितना आ गया? 13। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। इतना आप लोग लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि जो मिटाने वाले हैं हम, ठीक है, ताकि क्लियर हो। क्योंकि हम बोल रहे हैं ना कि छोटा नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कैसे छोटा होता है, फिर समझाएंगे। तो आप लोग कॉपी में इतना नोट कर लीजिए, एक्स का मान हमने 12 ला रखा है, जो कि नीचे वाला पॉइंट नहीं दिख रहा है ना। इतना आ जाने के बाद हम इसको कर रहे हैं क्लीन, और आप लोग आगे समझिए। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं क्लियर बढ़िया से।
और जो भी है इसको सब खत्म कर दे रहे हैं और ये हो गया। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही अच्छा से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा और मेरे पढ़ाने का तरीका भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोग को अच्छा लग रहा है, आज लोग थोड़ा सा थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा काम वगैरह करके आए हैं ना, तो बोल नहीं पा रहे हैं अच्छा से, अच्छा एनर्जी के साथ नहीं पढ़ा पा रहे हैं आज, तो वीडियो में कुछ कमी लगे, गला भी थोड़ा यहाँ दर्द करा, लेकिन फिर भी आप लोग ये पढ़ा रहे हैं। तो कुछ कमी दिखे तो आप लोग जरूर बताइएगा और उसको इग्नोर कीजिएगा कमी क्या है, और लेकिन कमेंट कीजिएगा, उसको सुधारेंगे हम। और दूसरी बात कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये मेन चीज़ है, इस पर फोकस कीजिएगा। तो क्वेश्चन चलता है, प्रश्न से हम लोग चलते हैं। ठीक है, प्रश्न से चलते हैं। और क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले साइन पी दे रखा है ना, शायद एक और कुछ ज्ञात करना था, शायद कोस पी था क्या, शायद इसमें क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हुई है, छूट गया है। आप लोग आप समझा दे रहे, साइन पी है ना, साइन पी है यहाँ पे, साइन पी है ना, साइन पी दे रखा है। तो आप लोग बताइए, तो साइन पी का मान निकालना है, यानी पी से जाना है। पी का बराबर क्या होता है, सबसे पहले तो इस एंगल से जाना है, और साइन पी बराबर क्या होता है, पी बटे का एच, यानी साइन पी का मान निकालना है और पी एंगल से जाना है। तो पी एंगल ये है और पी के सामने वाला चीज लंब होता है, लंब को ही हम लोग पी बोलते हैं, यानी सामने वाला लंब क्या है, 12 है ना, तो पी की जगह पे रख लीजिए 12 बटे का एच। हमने कितना निकाल रखा है जी, एच चेंज नहीं होता है, एच है 13, और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा बोला tan p, ये हो गया tan p बराबर, tan p बराबर क्या होता है, p बट्टे का b, इसमें भी p एंगल से जाना है, p एंगल से ही जाना है। अब p कितना दे रखा है बताइए, तो p किसको बोलेंगे, इस एंगल से जाना है, और p सामने वाला, p के सामने वाला जो है ये वाला चीज, ये लंब होता है, लंब मतलब p यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, तो p का मान कितना दे रखा है, 12, यानी कि इसमें भी 12 हो जाएगा, और b दे रखा है, b यानी कि बेस कितना है इधर नीचे, नहीं, जब ये इसके सामने वाला ये P है यानी कि लंब है, तो इसके सटा हुआ, इस एंगल का सटा हुआ ये पार्ट, ये हो जाएगा हमारा आधार, यानी कि 5, यानी कि 12 बट्टे का 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और एक और कुछ दिया था, शायद cos P था कि कुछ और था, शायद cos P था ना, हाँ cos P था, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा बुक में, मैंने देखा नहीं, cos P निकालना है, तो cos P बराबर निकालेंगे cos P, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, b बट्टे का h, और P एंगल से जाना है, P एंगल से जाना है, तो इसका सटा हुआ पार्ट, यानी कि यही तो आधार होगा ना जी, यही आधार होगा ना, यानी कि P एंगल जाना है, तो ये सटा हुआ पार्ट ये आधार होगा, यानी कि B का मान कितना हो जाएगा 5, यानी कि लिख देंगे 5, और बट्टे का H का मान कितना है 13, तो लिख देंगे 13, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि थके हम भी हैं, और क्लियर अच्छा से कुछ ज़्यादा एनर्जी के साथ बोल भी नहीं पा रहे, तो आप लोगों को बस समझ में आना चाहिए यार। अगर समझ में आए वीडियो, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और क्लास 8, 9, 10 के लिए जो है आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए आज का क्वेश्चन रहेगा लास्ट क्वेश्चन, जो कि 11 नंबर क्वेश्चन शायद है, हाँ ये रहा। इसमें क्या बोल रहे देखेंगे, बोल रहा है, आप लोग देखिएगा, बोल रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, और कारण सहित अपना उत्तर का जांच कीजिए, मतलब कि अपना उत्तर का पुष्टि भी करना है कि कैसे कारण हो सकता है। तो आप लोग पहला क्वेश्चन देखिएगा, बता रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है क्या, आप लोग बताइए, तो tan a का मान हमेशा 1 से कम ही होता है, हमेशा 1 से कम होता है क्या, तो इसका मान आंसर क्या होगा, असत्य। आप लोगों को पता है क्या, असत्य होगा, 1 से कम नहीं होता है हमेशा, ये होगा असत्य। यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं, क्योंकि tan a का मान जो है हमेशा 1 से कम नहीं होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे दूसरा में आते हैं, सिंपल सी बात, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12 बट्टे का 5 है, तो बताइए इस sec a के बराबर मतलब 12 बट्टे का 5 हो सकता है क्या, तो sec बराबर क्या होता है, sec कौन होता है, cos का उल्टा होता है ना, और cos बराबर होता है b बट्टे का h, और उसका उल्टा हो जाएगा h बट्टे का b। ठीक है, यानी कि, और एक बात आप लोग याद रखिएगा, जो कर्ण होता है ना, जो h का मान होता है वो आधार यानी कि b, और लंब यानी कि b और p दोनों से बड़ा होता है। तो बताइए, तो यहाँ b है और b के मान से जो है h बड़ा है क्या, हाँ बिल्कुल, यानी sec a बराबर 12 बट्टे का 5 एकदम बिल्कुल हो सकता है, और ये हमारा सत्य है। और क्यों सत्य है, मैंने अभी समझाया ना, मैंने कि h यानी कि कर्ण का मान है वो b से और p से दोनों से बड़ा होता है, हमेशा कभी भी छोटा नहीं होता, तो ये हमारा सत्य। तो तीसरा बोला है cos a कोण a के कोसेकेंड के लिए प्रत्युक्त एक संक्षिप्त रूप है क्या, इसका आंसर होगा नहीं, यानी कि असत्य, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, असत्य। चलिए उसके बाद बोल रहा है नीचे, cos a cot a और a का गुणनफल होता है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, असत्य। ठीक है, ये असत्य होगा, असत्य। ठीक है,
चलिए आप बताइए, इधर देखिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है क्या, बताइए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बताइए। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, है ना। यानी कि ये ऊपर वाला मान P है और नीचे वाला मान H है। और मैंने अभी बताया था कि H का जो मान है ना, H का मान वो P और B से हमेशा बड़ा होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए तो P का मान बड़ा है और H का मान छोटा है। जब ये H का मान छोटा हो गया, यानी कि ये जो बता रहा है जो बात वो गलत है, तो आंसर हो जाएगा असत्य। ठीक है, ठीक है, समझ में आया ना। तो आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। यहाँ पे जो है मैथ को पढ़ा नहीं जाता बल्कि समझा जाता है। ठीक है, तो हमारे साथ पेन उठाइए और कॉपी बंद कीजिए, पेन भी रखिए, क्योंकि क्वेश्चन खत्म हो चुका है ना जी। तो अब मिलते हैं कल की क्लास में। आज का क्लास ये खत्म हुआ प्रश्नावली 8.1 और कल पढ़ेंगे हम लोग प्रश्नावली 8.2। तो 8.2 के लिए कमेंट कीजिए जरूर, हम जल्दी ही बना के लाएंगे। और आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कोई कमी दिखे तो जरूर बताइएगा, कोई क्वेश्चन कहीं के कुछ मिस्टेक हुआ हो तो उसको भी आप लोग बताइएगा जरूर, उसको हम सुधारेंगे। ठीक है, ये मेरा स्टार्टिंग टाइम है कैमरा के सामने आके पढ़ाने का। हालांकि ऑफलाइन हम पढ़ाते हैं, लेकिन कैमरा के साथ सामने आकर के पढ़ाना इतना शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत करता है, धीरे धीरे आदत हो जाएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए।